नमो अरिहंताणं। गायत्री महामंत्र को जानने का हम संक्षिप्त प्रयास कर रहे हैं। तो उसका आज दूसरा शब्द एक एक शब्द के अंदर कितनी गहराई है। सिर्फ इस महामंत्र का एक ही शब्द अगर हम आत्मसात कर लें तो भी हमारे जीवन की सार्थकता हो जाए। हम जाने तो ही मानने की स्थिति हमारे जीवन में घटित हो सकती है। हम जानना छोड़ करके मानने की बात पर आ जाते हैं और वो मानना हम परंपराओं से लेते हैं। हम अपने ग्रंथों से, संतों से लेते हैं। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि मैं भी जो बात आपके सामने कर रहा हूं उस पर चिंतन मनन करना, अन्यथा कोई भी बात हमारे लिए सार्थक नहीं हो सकती। माने तभी जब हम उसकी गहराई तक पहुंच करके जानने का सफल प्रयास करें। तीसरा शब्द कहता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की प्राप्ति। हालांकि ये प्राप्ति प्राप्त करने की बात नहीं है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, उसे कहीं से प्राप्त नहीं किया जाता। इसलिए आज दूसरे शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, आत्मज्ञान। एक ज्ञान जो हम किसी से सुन करके प्राप्त करते हैं, बड़ा सहज है, उसे थोड़ा सा स्मृति में संजो करके रख लिया, बन गए ज्ञानी। हमने अपने ग्रंथों में पढ़ लिया, स्मृति में संजो लिया, बन गए ज्ञानी। बड़ा आसान है। इसीलिए कहा गया आत्मज्ञान। जिस ज्ञान को हमने आत्मा के स्तर तक पहुंच करके प्राप्त किया, और कहें तो जिस ज्ञान ने हमें अपने आत्मा के स्वरूप का बोध कराया। आत्मा तो है, सिर्फ बोध कराया।
वही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। उसके अलावा ये सब जानकारियां हैं। बाह्य ज्ञान हम कितनी भी जानकारियां इकट्ठी कर लें, अगर हमने अपने आत्म स्वरूप के बोध को नहीं देखा तो ये बाहर का कोरा ज्ञान, ये विभंग ज्ञान हो जाता है, हमारे कोई काम का नहीं। एक तोता बैठा हुआ था छत के ऊपर, उसको पढ़ा दिया गया, उसको शिक्षित किया गया कि तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना, तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना। वो छत के ऊपर बैठा हुआ बोल रहा है, तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना, तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना। बार बार इस बात को दोहरा रहा है। छत के ऊपर बैठा हुआ, लेकिन देखा उसने एक तरफ से बिल्ली आ रही है और वो बोले जा रहा है, तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना। उड़ता कहां है? बिल्ली आ रही है, उसके नजदीक नजदीक आ रही है, बिल्कुल सामने पहुंच गई है, अब उसको झपट्टा मार करके अपने मुंह में दबा लेती है। वो तोता फिर भी बोले जा रहा है, तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना। दो कोड़ी का ज्ञान। हमारे लिए व्यर्थ का ज्ञान, ज्ञान सही है, हम व्यर्थ हैं। हमने तब जब तक उसे जाना नहीं, उसके महत्व को समझा नहीं, उसकी सच्चाई को देखा नहीं, तब तक वो ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ का ज्ञान है। तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना, कहीं हम भी ऐसे ही तो तोते बन करके नहीं रह जाते? मैं देखता हूं बहुत सारे पंडितों को, ज्ञानियों को, बड़े बड़े विद्वान, और इतिहास तो साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि जितना खून इस धरती पर इन ज्ञानियों के कारण, ज्ञानी मतलब इन जानकार लोगों के कारण, विद्वानों के कारण जितना खून इस धरती पर गिरा, उतना अन्य किसी नाम पर नहीं। 6-6 महीने तक शास्त्रार्थ होते रहे, और वो शास्त्रार्थ किसी युद्ध से कम नहीं होते थे, किसी युद्ध से कम नहीं होते थे। चर्चाएं धर्म की होती थी, कार्य अधर्म का होता था। ऐसा ज्ञान कितनी चर्चाएं करोगे? तो इस महामंत्र के दूसरे शब्द में जो आत्मज्ञान की ओर इशारा किया गया है, वो आत्मज्ञान तो परम शांति का ज्ञान है। अन्यथा ज्ञान और टेंशन, ज्ञान और खून खराबा, ज्ञान और मार धाड़,
ये तो कोई बात जचती नहीं है। 6-6 महीने शास्त्रार्थ करने के बाद भी वहां पर भयंकर रक्तपात हुए। इसलिए हमारी नई पीढ़ी जब इस ओर देखती है, इन बातों को पढ़ती है, धर्म के नाम पर, मैं अपने ही संप्रदाय की बात कर लूं, ये उस संप्रदाय का स्थानक, यानी ये ज्ञान गच्छ का स्थानक, ये श्रमण संघ का स्थानक, ये नानालाल जी का स्थानक, ये हस्तिमल जी का स्थानक, कितने नीचे उतर गए हम। और नीचे उतरने के बावजूद हम आकाश के तारे तोड़ने जैसी बातें करते हैं। ये ज्ञान नहीं है। इसे भगवान महावीर कहते हैं विभंग ज्ञान। बड़ा घातक होता है। भू ओम भू, भू का मतलब आत्मज्ञान। जहां आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है वहां पर कबीरदास जी कहते हैं सभी सयाने एक मत। उनके अंदर किसी प्रकार का झंझट नहीं होता, उनमें कोई शास्त्रार्थ नहीं होता। बड़ा विद्वान पंडित सिद्धसेन दिवाकर अहंकार के नशे में डोलता हुआ जा रहा था, और जो भी कोई सामने मिलता उसी को चैलेंज करता, या तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो या मेरा शिष्यत्व स्वीकार करो। कितने लोगों को उसने शास्त्रार्थ में धराशायी किया था, बड़े बड़े विद्वानों को हराया था। एक बड़े बूढ़े सरल मना संत रास्ते में मिल गए। सिद्धसेन दिवाकर का नशा 7वें आसमान पर था, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों को पराजित किया था। उस बूढ़े संत के पास भी सिद्धसेन दिवाकर गया और जाकर के कहने लगा, या तो मेरा शिष्यत्व स्वीकार करो या मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। क्या करना चाहिए? सही ज्ञानी ने, सही विद्वान ने, जो प्रज्ञा पुरुष होते हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए? आचार्य वृद्धवादी कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारे सामने पराजय स्वीकार करता हूं, ज्ञानियों के सामने कैसी हार और कैसी जीत। अपने दुर्गुणों को जीत लिया, अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को जीत लिया, तो वो सबसे बड़ी उनकी जीत होती है। इनके सामने, दुनिया के सामने तुम अपनी जीत के झंडे कितने भी गाड़ते रहो तो क्या होता है? ज्ञानी यानी आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला ही वास्तव में ज्ञानी होता है। बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वाले मिट गए।
कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता कि बुद्ध में और महावीर में कभी शास्त्रार्थ हुआ था, नहीं। उसको हम ज्ञान कहें, ब्रह्म ज्ञान कहें, सम्यक ज्ञान कहें, वही हमारी आत्मा के लिए श्रेयस्कर होता है। और उसी बात को इस गायत्री महामंत्र के दूसरे शब्द के अंदर दर्शाया जा रहा है कि आत्मज्ञान जब तक तुम्हारे लिए आत्मज्ञान जब तक तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं, तब तक तुम्हारे लिए कोई मंत्र भी काम का नहीं। सिर्फ तोता रटन, तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली मुंह में तोते को दबाए हुए जा रही है और वो तोता फिर भी बोले जा रहा है, तोता बिल्ली आए तो उड़ जाना। हमें भी एक काल रूपी बिल्ली लेकर के जा रही है और हम व्यर्थ के ज्ञान का बखान करते जा रहे हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, जानो अपने आप को। इस दुनिया को जाना तो क्या जाना, जम्बूद्वीप कहाँ है, वो कितना बड़ा है, ये लवण समुद्र कहाँ है, तुमने अपने पैर के नीचे की स्थिति नहीं जानी, तुम्हें किस तरह से बोलना चाहिए वो नहीं जाना, क्या देखना चाहिए वो नहीं जाना। और जिससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान। आत्मज्ञान के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं ना, लिखा पढ़ी की बात नहीं, देखा देखी बात। कहीं पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो तो थे भी अनपढ़। कागज मसी छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने हाथ में कभी कलम नहीं पकड़ी, कागज और स्याही को उन्होंने कभी छुआ नहीं। फिर भी आज बड़े 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 लोग उनके ऊपर पीएचडी करते हैं। लिखा पढ़ी की बात नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं वो लिखा पढ़ी की बात नहीं है, देखा देखी बात। जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने देखा, जिसको मैंने आत्मसात किया, वो बातें मैं आपको कह रहा हूं। इसीलिए वो इतनी बात, इतने ऊंचे दर्जे की बात कर सके कि आज पूरी दुनिया के समक्ष एक आदर्श पुरुष के रूप में उभरते हैं। हिंदुओं को देखते हैं, मूर्ति के साथ में, मूर्ति के सामने बड़ा कुछ चल रहा है तो वो कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार।
ये कहने की बात मात्र एक प्रज्ञा पुरुष संत कबीरदास जी के अंदर ही हो सकती थी। और जब वो कभी मुस्लिम मस्जिद के सामने से गुजरते हैं और देखते हैं बड़े जोर से माइक लगा करके उसमें अजान पढ़ी जा रही, तो वो कहते हैं कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। देखा देखी बात, ये उनके अनुभव की बात है। हम भी ये बात दोहराते हैं, लेकिन हमारे दोहराने में और उनके कहने में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कोई अपने मत का मंडन नहीं, कोई अपने संप्रदाय का मोह नहीं। जो उन्होंने जाना, जो अनुभव किया, वही बात उनके लिए ब्रह्म ज्ञान बन गया। हमारे लिए भी वही है आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। महावीर ने ऐसा कहा, कृष्ण ने गीता में ऐसा कहा, कहा होगा तुमने क्या जाना। महत्वपूर्ण तो ये है कि तुमने क्या जाना। अगर तुमने कुछ नहीं जाना तो कितनी भी चर्चाएं करते रहो, कितने भी शास्त्रार्थ करते रहो, मात्र तोते बनकर के रह जाओगे। बिल्ली लेकर के चली जाएगी और तुम कुछ भी ना कर पाओगे। बस आज गायत्री महामंत्र के इस दूसरे शब्द को हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द ओम यानी ईश्वर। ईश्वर को प्राप्त कैसे करें? वो आत्मज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा। देखो, एक शब्द दूसरे शब्द की कड़ी बनकर के चलता है। ये एक कड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से ये कड़ी जुड़ी हुई है। और इसीलिए मैं देखता हूं कि गायत्री महामंत्र एक महामंत्र की कैटेगरी का मंत्र है। इस पर भी कोई दावा नहीं कर सकता कि ये इसी परंपरा का मंत्र है, इसी संप्रदाय को मानने वाले लोगों का मंत्र है। कोई दावा नहीं, किसी भगवान का नाम नहीं, किसी संप्रदाय का नाम नहीं, किसी परंपरा का नाम नहीं। शुद्ध, परम शुद्ध अवस्था को दर्शाने वाला मंत्र गायत्री महामंत्र। इसके आज हमने दूसरे शब्द का अर्थ जाना, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम उसकी कोशिश में अपने जीवन को चलाएंगे और इस मंत्र की महत्ता को अपने जीवन के अंदर बढ़ाएंगे। ओम शांति।